चैप्टर 3 ऑलरेडी हम ट्यूशन में इसको कर चुके हैं पहले, बट आज हम इसका रिविजन करने जा रहे हैं एक बार और। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। जहां वो समझ में ना आए प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, 10 बार पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 नहीं करनी है, डिलीटेड ऑफ कोर्स। 3.2 करना है हमें, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 रिविजन है। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane? So class, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बेसिकली किस पर है? हमारा जो चैप्टर है, जो हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं ना एक्स वाई एक्सिस में, इक्वेशंस की ग्राफ्स, जो हम चैप्टर 4 में सीखेंगे उसका बेसिक है चैप्टर 3 में। तो आपके पास यहाँ पे 2 लाइंस हैं, फिलहाल आप लोग 2D में सीख रहे हैं। ये होता है 2D, दिस इज 2 डायमेंशन। 2D क्यों? क्योंकि एक आपके पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, Z नहीं है। आप बस जैसे 2D और 3D समझो पहले, तो आधे बच्चों को ये भी समझ नहीं आएगा कि 2D और 3D क्या है। दिस क्लॉथ इज इन 2D। आपको सिर्फ इसका ये एक्सिस नजर आ रहा है और ये एक्सिस नजर आ रहा है। एक और चीज, मैंने यहाँ पे एक शीट ऑफ, मैंने बोला मेरे पास ये एक शीट है, ये 2D है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तब आप जो पूरा देख पा रहे हो उसका पिक्चर, वो 3D है। 3D है, तीनों एक्सिस में देख पाना है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और Z एक्सिस में भी हम उसे देख पा रहे हैं। तीनों एक्सिस में देखना, दैट इज 3D। अभी 2D में एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमेशा ऐसे सीधा, आप मैं इस समय वर्टिकल हूँ या हॉरिजॉन्टल हूँ? हॉरिजॉन्टल को जब भगवान जी बुलाएंगे आओ शिवानी मैं हॉरिजॉन्टल हो जाऊंगी, तो हॉरिजॉन्टल इज इन एक्स एक्सिस। जब हम लेटते हैं बेड पे, वी आर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल। व्हेन वी आर पैरेलल टू अर्थ, अर्थ के पैरेलल हो जाते हैं। पर जब हम अर्थ में 90 डिग्री का एंगल बना के खड़े हैं, हम वर्टिकल हो गए, ठीक है। तो वर्टिकल कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल। पॉज करो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ऑन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। यहीं पर देख लेते हैं सेकंड पार्ट। खाली मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ, समझाओ उसको ऊपर ही रही हूँ। तो क्लास इसमें ना देखो, ये लाइंस है, ये एक्सिस है, इनके बीच में इन प्लेन्स दिख रहे हैं, प्लेन्स, ये पोर्शन, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स बच्चों। तो दिस होल पोर्शन विच आई एम शेडिंग नाउ, ये क्वाड्रेंट है। ऐसे यहाँ भी एक क्वाड्रेंट है, यहाँ भी एक क्वाड्रेंट है और ऊपर भी एक क्वाड्रेंट। लाइंस के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। अगला बोला है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस 2 लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ ये 2 लाइंस मिलती हैं इसे, ये ओरिजिन होता है। तो थर्ड पार्ट का आंसर ओरिजिन, ठीक है। नंबर 2 पर आने के लिए हमें बोला है 3.14 की फिगर। एक बार मैं फिगर बना लूं, तब तक के लिए इसको कर दो बेटा एक बार। चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। पूछा क्या हुआ खुशी? फर्स्ट पार्ट the coordinates of B या द कोऑर्डिनेट ऑफ B and next is the coordinate of C. कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड C, सेकंड पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है पहले वो समझो। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया आप लोगों के लिए, और मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, हमेशा ये जो आपकी वाई एक्सिस है, ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन अभी बताया था, ओरिजिन से ऊपर सारे प्लस में नंबर होते हैं और यहाँ सारे माइनस में। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर सारे राइट साइड में प्लस में नंबर होंगे
और लेफ्ट साइड में सभी बहुत ही इजी होता है हमें कोऑर्डिनेट ढूंढना। जैसे मान लो बच्चों एक पॉइंट है यहाँ पर मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढूं? तो बी के लिए एक लाइन जानी चाहिए वाई एक्सिस तक और एक लाइन जानी चाहिए एक्स एक्सिस तक। अब ये डायग्राम तो बहुत इजी है, इसमें लाइंस भी पहले से ड्रॉ करके दी हुई है। एग्जाम में हो सकता है सिर्फ पॉइंट आए, लाइंस ड्रॉ करना ना आए, तो आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो बच्चों आप जैसे ही पहुंचेंगे x पर, आपको x का पॉइंट मिल गया 3 और y का भी क्या मिला। हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते हुए x एक्सिस का नंबर आगे लिखते हैं और y का पीछे लिखते हैं। तो अब जरा हमारे मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। B पॉइंट, यहाँ था B पॉइंट, ये B है। पहले यहाँ आ जाते हैं, B का x पे जा रहे हैं हम -5 पे, राइट डाउन -5, और B से जब हम y तक पहुंचे तो 2, B के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। C के कोऑर्डिनेट पहले x पे जाना है, मेक श्योर आपको याद है ये x एक्सिस है। सो हम C से x एक्सिस पे गए 5 बच्चों और C से y एक्सिस पे गए -5 और 5 नहीं, गलत बोल रहे हो यार चिराग, इट शुड बी 5 और -5। मैंने बोला पहले x का नंबर लिखेंगे, सो x का नंबर और फिर y का नंबर। नाउ खुशी थर्ड बिट क्या है? The point identified by the coordinates -3, -5. -3, -5 इसको कैसे ढूंढे? सबसे पहले कीप क्वाइट एवरीवन, कीप क्वाइट। सबसे पहले x एक्सिस पर -3 पे आ जाओ, तो हम x एक्सिस पर -3 पे आ गए, ठीक है। y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पे -5 ये रहा, x का -3 ये रहा, y का -5। दोनों से आगे बढ़ो, जहां आप मिल गए द पॉइंट इज E। समझ में आया बच्चों? क्लियर? द नेक्स्ट वन इज 2, -4. हैंड रेज करेंगे 2, -4 के लिए कौन सा पॉइंट होगा? हैंड रेज ओनली। तनिषा बताएंगे? डोंट वेरी, आराम से। हम क्यों इतने एक्साइटेड हो? मेरे को पता नहीं किससे पूछना। तनिषा बेटा 2, -4, पहले 2 पे आ जाओ। x एक्सिस में 2 ढूंढो। तनिषा कहाँ है x एक्सिस में 2? ये रहा। y एक्सिस का -4 बचे, कहाँ है बच्चा y एक्सिस का? ये रहा। तो हम यहाँ से गए, यहाँ से गए, जी पे पहुँच गए, राइट। कितने बच्चों ने जी आंसर नहीं सोचा था? अरे हैंड रेज करो तुम लोग तो। यही बोला, सोचा था। मैं क्या बोलूं, नहीं सोचा था। सो द आंसर इज जी। फिफ्थ पॉइंट Ma'am, the abscissa of the point D. यस, सबका ध्यान इधर। द एब्सिसा ऑफ डी। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड एब्सिसा? क्या है एब्सिसा? सुनो, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में क्या नंबर है वो एब्सिसा है। जैसे ये कोऑर्डिनेट लिखा है बच्चों, तो आगे वाले नंबर को एब्सिसा और पीछे वाले नंबर को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, डबल ओ। नाउ डी पर आते हैं। डी 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 डी, आई थिंक यहाँ डी था, मैंने लिखा नहीं है। डी ये रहा। तो डी का वाई पे नंबर नहीं देखना, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है? एब्सिसा के लिए एक्स पे जाएंगे, द नंबर इज 6। एब्सिसा इज 6। इजी, समझ गए? बोलो नेक्स्ट। The ordinate of the point H. द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पूछा है बच्चों ऑफ एच। कीप क्वाइट एवरीवन, एच पर आए। अगर मुझसे एब्सिसा पूछा होता युगराज, अगर मुझसे एब्सिसा पूछा होता तो इसका एब्सिसा क्या है? व्हाट इज द एब्सिसा? डाउन योर हैंड्स एवरीवन। युगराज इसका एब्सिसा बताओ। तनिषा इसका एब्सिसा बताओ, बोलो इसका एब्सिसा क्या है? -3. नो, मैंने एब्सिसा पूछा है, ऑर्डिनेट नहीं पूछा। मैंने देखो चेंज करा है क्वेश्चन। एच का एब्सिसा, मीनाक्षी एच का एब्सिसा बोलो। यार बच्चों ऐसे मत करो यार, मुझे पता है किनको आता है और किनको नहीं आता। ये क्लास सबको सिखाने के लिए हो रही है ना, ऐसा तो नहीं मुझे आता है मैं डोमिनेट बनूंगा क्लास में। नो, शुड नॉट बी लाइक दैट। मीनाक्षी एंड तनिषा नए बच्चे हैं, क्लास में ध्यान से फोकस करो बेटा। एच चाहिए किसका बच्चा रो रही है? तो ज्यादा रो रहे हैं तो एच बंद बेटा, पॉज कर।
तो ऑर्डिनेट ऑफ h कितना आया? अब सही समझा सबने? h का ऑर्डिनेट कितना? -3। अगला बोलो। मैम the coordinate of the point L. हैंड रेज करेंगे सभी। कोऑर्डिनेट ऑफ l। कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों बनाने हैं, दोनों बताने हैं हमें। l, वेयर इज l? आई हैवंट लिस्टेड द l। दीदी 5 पे पॉइंट है। 0. बंद करना एक बार। दीदी 5 पे पॉइंट है। हमारे पास l कहाँ है? l यहाँ है। तो घबराने की बात नहीं है। जब भी पॉइंट किसी एक्सिस पे होता है, जब भी पॉइंट किसी एक्सिस पे होता है तो हमेशा वो नंबर लिखते हैं एक्सिस का। दूसरी एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं मिलता, वहां 0 लिख दो। तो ये L वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट y एक्सिस पे शो हो रहा है 5। x पे कुछ नहीं दिख रहा, x पे आ ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जब पॉइंट y एक्सिस पर ही आ गया तो x वाला नंबर 0 और कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। सो माय आंसर इज 0 एंड 5। दीदी बाय चांस हमने आगे 5 Last the coordinate of the point क्या है ना -3 पे? Yes. ओके, सबका ध्यान है। चलो मैं तुम्हारा डाउट लेती हूँ 2 मिनट। एम के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम बताओ मीनाक्षी? यहाँ है एम, बिल्कुल यहाँ बेटा। कोऑर्डिनेट बताओ। -3 लिखा है ये, -3। तो x की जगह -3 और y की जगह क्या लिखो बेटा? 0। पर बोलना नहीं था बाकी सबको। Let your friends speak by themselves, don't make handicap। उनको डिपेंड मत बनाओ अपने आप पे प्लीज। y की जगह 0 आएगा ना मीनाक्षी, क्योंकि ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? तो फिर y की जगह अभी ऑफ कर देंगे, मतलब इसे पॉज करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहे हैं कि दिए हुए कोऑर्डिनेट्स में से कौन सा कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे या कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो आपको बहुत ध्यान से देखना है। लुक एट हियर एवरीवन। अगर कोई भी पॉइंट है जिसका एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस का पॉइंट प्लस में है और y एक्सिस का पॉइंट भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो वो लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो चीजें रटनी नहीं है, लर्न नहीं करनी। यहाँ भी देखो कौन से नंबर्स होते हैं, यहाँ भी कौन से नंबर्स होते हैं, तो प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट समझ के। अब जल्दी से इधर आ जाए। सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखा जा रहा है। इसकी एक्स एक्सिस कौन है? ये रही। यहाँ कौन से नंबर होते हैं? इसकी y एक्सिस ये रही। तो जब अगर आपका आगे वाला नंबर यानी एब्सिसा माइनस हो और ऑर्डिनेट प्लस हो, देन यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ हियर x एक्सिस नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, देन you are in third quadrant. Here x positive but y is Negative plus then you are in fourth quadrant. fourth quadrant. कभी अगर ऐसा हो कि यहाँ एक नंबर लिखा है, कुछ भी ABCD यानी नंबर, और यहाँ 0 है, आदर्श कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे नंबर यहाँ लिखा है और यहाँ 0 है, मतलब x एक्सिस की जगह नंबर है, y एक्सिस की जगह 0 है। तो हमारा जो पॉइंट है वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर जैसे ही कोई पॉइंट 0 हो गया तो हमारा जो पॉइंट है वो किसी क्वाड्रेंट में लाए, ये एक्सिस पर आएगा। क्योंकि जब y 0 हो गया, y 0 का मतलब है पॉइंट किधर आएगा, कौन सी एक्सिस पे? अगर y 0 हो गया तो क्या y पे ही पॉइंट आएगा? अगर y आगे नहीं आता है, y पीछे आता है। यशिका आज आप कंफ्यूज है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कल बॉन्ड भी तभी कराएंगे। ओके, सो जब y एक्सिस हमारा 0 हो जाता है तो हम कौन सी एक्सिस पर पॉइंट बनाएंगे? अब जरा ध्यान देख लो, ये प्लस में है या माइनस में? तो यहाँ कहीं पे भी लाई करेगा, इधर जहाँ पॉइंट होगा ना, जो भी पॉइंट लिखा होगा वहां पे। तो ये किसका पॉइंट हुआ? एक्स एक्सिस का। और कौन सी एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यही नेगेटिव हो जाए और y 0 हो, मेरा जो पॉइंट है वो नेगेटिव हो गया और y 0 का मतलब है हम कौन सी एक्सिस पर आ गए? x पर आ गए।
अब x पे भी हम देखेंगे नंबर का ये नेगेटिव है, तो यानी कि ये इधर कहीं आएगा और मेरे पास होगा नेगेटिव। X axis. अब अगर मेरा x एक्सिस का पॉइंट 0 है, y पे मेरा कुछ भी नंबर लिखा है, तो मैं x पे नहीं जाऊंगी, कौन सी एक्सिस पे जाऊंगी? Y। और प्लस है तो मतलब पॉजिटिव y, यानी मेरा नंबर यहाँ कहीं आएगा। समझ गए? अब अगर x 0 हो और y पे नेगेटिव हो तो कौन सी एक्सिस? नेगेटिव X axis. y एक्सिस। Y axis. x पे कुछ नहीं है, Sorry दीदी. y पे है, तो हम कौन सी एक्सिस पर आएंगे? Y axis. और y एक्सिस हमारी ये रही, तो नंबर मेरा यहाँ, ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। अब जरा आपके क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में जो भी दे रखे हैं, आपको दे रही हूँ मैं सीधे 2 मिनट्स, आप क्वाड्रेंट और एक्सेस खुद बताएंगे और जो गलती होगी मैं करेक्ट करूंगी। पॉज कर दीदी मेरा देखना है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है विच इज माइनस एंड प्लस, सो क्वाड्रेंट बताया था, माइनस प्लस क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। एब्सोल्युटली राइट। कितने बच्चों का करेक्ट है? सभी का हाँ जी दीदी. करेक्ट है? हाँ जी अस्सलाम. फ्रेंड्स करेक्ट है? 3 और -1 यानी प्लस और माइनस, वी विल हैव द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ बताया था आपको अगर y 0 हो जाए तो बस x एक्सिस देखना है, और x एक्सिस में नेगेटिव नंबर है तो आप लिख सकते हो नेगेटिव x। सिर्फ x एक्सिस लिखते तो भी चलता, पर नेगेटिव x एक्सिस लिखने से यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द एग्जामिनर। ओके, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें बस इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है हमारे ग्राफ पे। तो आप सभी को यहाँ पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ आप सबके पास नहीं है तो आप घर पर ग्राफ्स ड्रॉ कर लेना, बिकॉज आज एक रिविजन क्लास ही था। मैं रफली आपको बना के बता रही हूँ, आप घर पे कर लेना। यू हैव टू प्लेस नंबर 1 -1 6 7 and 8। यहाँ पर -1। सबसे पहले x पे -2, यहाँ आ गए हो। यहाँ पे हमारी x एक्सिस होती है, दिस इज Y axis. x पे -2, y पे कौन सा नंबर है हमारे पास? 8. तो -2 से चलते हैं और y पे 8 से चलते हैं और हम कहीं यहाँ आके मिलेंगे। दैट इज कौन सा नंबर है? -2, 8. ठीक है। आप चाहे तो अपनी इमेजिनेशन में डॉट्स भी बना सकते हैं। डॉट्स बना दो, रॉन्ग नहीं करेंगे टीचर, आप चाहो तो। -1 और 7, x का -1 ये रहो, हाँ जी दीदी. y का 7, वो नंबर. तो -1 से ऊपर जाएंगे सीधा। ये हमारे पास पॉइंट मिला और पॉइंट को एरो डाल के लिख देते हैं -1 और 0। अगर x 0 हो गया तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, y पे ही बनेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस पर आ जाओ। 1.2 तो 1 के बाद यहाँ पे बनेगा। अगर आप ग्राफ पे है तो ग्राफ में छोटी छोटी लाइंस होती हैं, तो 1 के बाद 1.1 देन 1.2 पे पहुंच गए आप और आपने यहाँ पे पॉइंट बनाया। ये पॉइंट में मेरा x क्या है? 0 और -1.25. अब यहाँ जो x क्या है 1, यहाँ आगे 1 और y क्या है जल्दी बोलो? 3। तो 3 से यहाँ पे x1 और y 3. x3 और y कितना है? -1. तो ये रहा पॉइंट। कर दो, ऑफ कर दो मतलब।